टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। बस इस एक लाइन ने दुनिया भर का दिमाग हिला दिया था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी टाइम विद अक्षता, जहां लिटरेचर सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि फील किया जाता है। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा प्ले जो ट्रेजेडी का असली मतलब समझाता है, हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। अगर आपको रिवेंज स्टोरीज पसंद है या फिलोसॉफिकल डेप्थ चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम करने वाले हैं हैमलेट का एक फुल ब्रेकडाउन, एक्ट बाय एक्ट समरी, मेजर थीम्स, कैरेक्टर्स और एक डीप एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्ले का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये प्ले लिखा गया था अराउंड 1600 टू 1601 में। इसे पहली बार पब्लिश किया गया था 1603 में। इसका जॉनरा है ट्रेजेडी और इसकी सेटिंग है एक एल्सिनोर कैसल में जो कि डेनमार्क में है। एलिजाबेथन एरा का ये मास्टरपीस रिनाइजा, ह्यूमनिज्म और रिवेंज ट्रेजेडी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। शेक्सपियर ने इस प्ले में पॉलिटिक्स, मैडनेस, रिवेंज और एग्जिस्टेंशियलिज्म को ब्लेंड किया है। अब हम इसके कुछ मेजर कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हैमलेट। हैमलेट डेनमार्क का प्रिंस होता है, फिलोसॉफिकल है, इंटेलिजेंट है, पर थोड़ा सा इमोशनली कंफ्यूज्ड है। इसके बाद है क्लॉडियस। क्लॉडियस हैमलेट का अंकल होता है जो बाद में जाकर डेनमार्क का न्यू किंग बन जाता है, हैमलेट के फादर को मारकर। इसके बाद है गर्ट्रूड। गर्ट्रूड हैमलेट की मदर होती है और बाद में जाकर क्लॉडियस से शादी कर लेती है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स फिगर है। इसके बाद है किंग हैमलेट का घोस्ट, हैमलेट के फादर का भूत जो सच बताता है हैमलेट के फादर के डेथ के बारे में। इसके बाद है ओफेलिया। ओफेलिया पोलोनियस की बेटी होती है, हैमलेट से प्यार करती है पर सिस्टम का शिकार बन जाती है। इसके बाद है पोलोनियस। पोलोनियस एक रॉयल एडवाइज़र होता है जो कि थोड़ा सा कंट्रोलिंग होता है। इसके बाद है लैर्ड्स। लैर्ड्स ओफेलिया का भाई होता है और बाद में वो हैमलेट से बदला लेने की कोशिश करता है। इसके बाद है होरेशियो। होरेशियो हैमलेट का एक लॉयल दोस्त होता है जो कि रीज़न और सपोर्ट का सिंबल होता है। इस प्ले में हमें रिवेंज, मैडनेस, करप्शन एंड पावर, मोर्टैलिटी एंड डेथ, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी जैसी थीम्स देखने को मिलती है। एक्ट फर्स्ट शुरू होता है एक बहुत ही चिलिंग एटमॉस्फेयर से, जहां रात के अंधेरे में गार्ड्स को एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है, एक घोस्ट। और ये कोई आम भूत नहीं बल्कि ये होता है किंग हैमलेट का भूत जो अब मर चुके होते हैं। प्रिंस हैमलेट जो किंग हैमलेट के बेटे होते हैं उनको बुलाया जाता है और घोस्ट उसे एक शॉकिंग सच बताते हैं। वो बताते हैं कि हैमलेट, मैं तुम्हारा फादर हूँ और मुझे किसी बीमारी ने नहीं बल्कि क्लॉडियस जो कि तुम्हारे अंकल है उन्होंने जहर देकर मारा है। क्लॉडियस ने अपने भाई को मारकर डेनमार्क का किंग बनने की साजिश रची थी और उसने क्वीन गर्ट्रूड से शादी भी कर ली। ये सुनकर हैमलेट का दिल टूट जाता है और घोस्ट हैमलेट से कहता है कि टेक रिवेंज बट डोंट हार्म योर मदर, यानी कि तुम बदला लेना लेकिन अपनी माँ को हार्म मत करना, उन्हें नुकसान मत पहुँचाना। अब हैमलेट के माइंड में यहाँ पे चल रहा होता है कि मेरे फादर को मार दिया गया है, मेरी माँ मेरे फादर के किलर से शादी कर चुकी है, तो अब मुझे बदला लेना होगा। एक्ट सेकंड की शुरुआत होती है जहां हैमलेट पागल बनने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मैं पागल बन जाऊंगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो, और वो अपने दर्द, कंफ्यूजन और रिवेंज को छुपाने के लिए मैडनेस का नाटक करता है। क्लॉडियस, गर्ट्रूड और कोर्ट के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या सच में पागल हो गया है। ओफेलिया जो कि हैमलेट की लव इंटरेस्ट होती है वो भी शौक में होती है। वो उसे इग्नोर करता है, कभी कभी उससे रूड हो जाता है। और पोलोनियस जो कि ओफेलिया का फादर होता है वो सोचता है कि हैमलेट का मैडनेस उसके प्यार की वजह से है। बट हैमलेट यहाँ पे बहुत शार्प है और उसे क्लॉडियस पे शक हो गया है, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो हैमलेट रिवेंज लेना तो चाहता है लेकिन बिना प्रूफ के वो कुछ नहीं कर सकता। अब एक्ट 3 की शुरुआत होती है जहां हैमलेट बोलता है टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। ये सॉलिलॉकी दुनिया की सबसे फेमस लाइन है। यहाँ हैमलेट अपने जीने या मरने पर डाउट करता है और खुद से सवाल पूछता है कि डेथ क्या सोल्यूशन है सफरिंग का। और क्लॉडियस को ट्रैप करने के लिए हैमलेट एक प्ले ऑर्गेनाइज करवाता है जिसका नाम रखता है द माउस ट्रैप, जिसमें वो दिखाता है कि कैसे एक भाई अपने ही भाई को जहर देकर मार देता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है?
जब क्लॉडियस ये प्ले देखता है तो उसे गिल्टी फील होता है, उसे बुरा लगता है और तब क्लॉडियस इस प्ले को बीच में ही छोड़कर भाग जाता है और इससे हैमलेट को ये प्रूफ मिल जाता है कि क्लॉडियस ने ही उसके फादर को मारा है। हैमलेट अब एक्शन लेने जा रहा होता है लेकिन क्लॉडियस प्रेयर कर रहा होता है उस टाइम। तो हैमलेट सोचता है कि अगर मैंने उसे इस वक्त मारा तो वो स्वर्ग में जाएगा, तो वो सही वक्त का इंतज़ार करता है। अब इस प्ले में एक ट्विस्ट आता है। हैमलेट गलती से पोलोनियस को मार देता है क्लॉडियस की जगह। वो सोचता है कि शायद क्लॉडियस पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। इसके बाद जब पोलोनियस मर जाता है तो क्लॉडियस भी शॉक्ड हो जाता है, गर्ट्रूड हिल जाती है और ओफेलिया डिवोस्टेटेड फील करती है। एक्ट 4 में हमें दिखाया जाता है कि कैसे क्लॉडियस जो है वो अब हैमलेट से इनसिक्योर फील करने लगता है। उसे लगता है कि हैमलेट अब उसके लिए डेंजर बन चुका है क्योंकि हैमलेट को सच्चाई पता चल चुकी है। अब वो प्लान बनाता है हैमलेट को इंग्लैंड भेजने का और साथ ही साथ उसके डेथ का लेटर भी भिजवाता है। अब हैमलेट समझ जाता है और उस लेटर को वो मॉडिफाई कर देता है और उससे अपने ही असैसिन्स को मरवा देता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव होता है हैमलेट की तरफ से। मीनवाइल जो ओफेलिया होती है हैमलेट की लवर, वो कम्प्लीटली पागल हो जाती है अपने फादर की डेथ के दुख में। कभी वो फ्लावर्स बनाती है तो कभी रैंडम गाने गाने लगती है और फाइनली शी ड्रोन्स मोस्ट लाइकली सुइसाइड। इसके बाद जो ओफेलिया का भाई होता है लार्ड्स, वो डेनमार्क लौट आता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो हैमलेट से बदला लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि हैमलेट ने उसके फादर पोलोनियस को गलती से मार दिया था और साथ ही में हैमलेट की वजह से उसकी बहन ओफेलिया का इस तरीके का हाल हुआ है। तो अब क्लॉडियस और लॉर्ड्स दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं हैमलेट को मारने के लिए। क्लॉडियस जो है वो लॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर देता है, उसके दिल में और जहर घोल देता है हैमलेट के लिए और एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं हैमलेट को मारने का, जिसमें वो तलवार पर जहर लगा देते हैं और साथ में जो वाइन होती है पीने के लिए, जो वाइन होती है उसमें भी जहर मिला देते हैं। तो यहाँ रिवेंज साइकिल जो है वो अब ट्रिपल बन गया था, हैमलेट वर्सेस क्लॉडियस वर्सेस लॉर्ड्स। अब एक्ट 5 की शुरुआत होती है जहां हैमलेट और उसका दोस्त होरेशियो ग्रेवयार्ड में होते हैं। वहां वो लोग एक डिगर को देखते हैं जो एक ग्रेव यानी कि कब्र खोद रहा होता है। हैमलेट वहां से एक स्कल उठाता है और कहता है, अलास पुअर यॉरिक, मैं इसे जानता था। ये यॉरिक एक जोकर था जिसे हैमलेट बचपन में जानता था। अब उसकी सिर्फ एक खोपड़ी बची है। यहाँ हैमलेट डीपली सोचता है कि चाहे राजा हो, फकीर हो या जोकर, सब एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। तभी हैमलेट देखता है कि ग्रेव यानी कि जो कब्र है वो ओफेलिया के लिए बन रही है। वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ओफेलिया मर चुकी होती है। लॉर्ड्स जो कि ओफेलिया का भाई है वो दुख में होता है और हैमलेट से लड़ाई करने लगता है। क्लॉडियस सिचुएशन को काम करता है पर अंदर ही अंदर वो खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका प्लान हैमलेट को मारने के लिए रेडी होता है। अब कोर्ट के सामने उनका डुएल शुरू होता है। फर्स्ट फ्यू राउंड तो नॉर्मल होते हैं लेकिन तभी लॉर्ड्स का जो पॉइजन स्वॉर्ड होता है यानी कि वो जहरीली तलवार हैमलेट को लग जाती है और फिर एक्सीडेंट से हैमलेट और लॉर्ड्स की तलवार एक दूसरे से बदल जाती है और लॉर्ड्स को भी चोट लगती है उसी जहरीली तलवार से। क्वीन गर्ट्रूड बिना जाने वो पॉइजन वाइन पी लेती है और वहीं पर मर जाती है। पॉइजन वाइन जिसमें हैमलेट को मारने के लिए जहर मिलाया गया था वो गलती से हैमलेट की माँ पी लेती है। तब हैमलेट बोलता है कि माँ क्या हुआ, और क्लॉडियस तब ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं हो और बोलता है कि ये क्या हो गया। तब लॉर्ड्स बोलता है कि क्लॉडियस ने ये सारा प्लान किया था। अब हैमलेट को सब समझ आ जाता है और वो ही पॉइजन तलवार से क्लॉडियस को मार देता है और उसे वही वाइन पिलाता है जो उसने हैमलेट को मारने के लिए बनाई थी, जहरीली। ये तेरी ही साजिश थी, अब तू भी मर, ऐसा बोलता है हैमलेट क्लॉडियस से और वहाँ पर क्लॉडियस खत्म हो जाता है। हैमलेट भी जहर से मरने वाला होता है लेकिन वो तभी होरेशियो से कहता है कि मेरी कहानी सबको बताना, डेनमार्क के लोगों को सच पता होना चाहिए। और उसकी आखिरी लाइन होती है द रेस्ट इज साइलेंट, और यहाँ पर हैमलेट भी मर जाता है
और यहाँ पर हमारी कहानी की एंडिंग होती है। तो अब प्ले के एंड में हम देखते हैं कि क्लॉडियस, गर्ट्रूड, लार्ड्स, हैमलेट ये सारे रॉयल फैमिली मेंबर्स मर चुके होते हैं। तभी वहाँ पर नॉर्वे का प्रिंस आता है, फोर्टिनब्रास, और वो डेनमार्क को संभालता है। होरेशियो उसे सब कुछ सच बता देता है। फोर्टिनब्रास के थ्रू डेनमार्क में वापस से शांति आती है। यहाँ पर रिवेंज ने सब कुछ खत्म कर दिया होता है। पॉलिटिक्स, जेलसी और ईगो ने एक के बाद एक जिंदगियां ले ली थी। हैमलेट की ट्रेजेडी ये थी कि उसने सच समझने में और रिवेंज लेने में ज़्यादा वक्त लगा दिया। तो आई होप आपको ये प्ले समझ में आया होगा। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।